स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी एजुकेशन एकेडमी में। मैं शशि कुमार। आज आप लोगों को जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर बहुत सारे अभी सीरीज चल रहे हैं, जैसे कि बायोलॉजी का भी सीरीज चल रहा है, ज्योग्राफी का भी आपको कुछ दिन में आने वाले समय में रीजनिंग और बहुत सारे सब्जेक्ट का जो सीरीज मिलेगा। तो मैं आप लोगों को आज जो हमारा भारतीय संविधान है, ये हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका मैं सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम भारतीय संविधान, जो हमारा संविधान तैयार हुआ, तो किन किन कारणों से जो हमारा संविधान तैयार हुआ उनमें क्या क्या चीज़ अहम रोल है। जैसे अंग्रेज आए, उसके बाद बहुत सारे एक्ट पारित किए, उनका क्या अहम योगदान है, और बहुत सारे बेसिक पॉइंट जो संविधान के बारे में हमको जानना। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद फिर आगे जो है इस लेक्चर को हम जो बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से, या मतलब समझ लीजिए कि सारे एग्जाम के लिए, चाहे वो सेमतुल्ला हो, एनटीएससी हो, मेगा छात्रवृत्ति हो, या अदर को कमीशन एग्जाम हो, जिसके साथ बहुत सारे बेसिक पॉइंट है जो लगभग हर एक स्टूडेंट को आना भी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज अपने इस वीडियो को। सबसे पहला हमारा इसमें है कि संविधान किसे कहते हैं। तो कह रहा है किसी राज्य व्यवस्था के, जो हमारा है किसी राज्य व्यवस्था के संचालन के लिए नियमित मूलभूत जो नियम है उसका समूह ही हमारा क्या कहलाता है, संविधान कहलाता। चलिए इस बात को समझते हैं। लिखा है किसी राज्य की व्यवस्था के संचालन के लिए, मतलब कोई भी राज्य है उसकी व्यवस्था के संचालन हो। जैसे हमारा कोई स्कूल है, स्कूल मान लीजिए कोई स्कूल होता है, उससे बहुत सारे नियम होते हैं, कानून होते हैं कि प्रत्येक टीचर को इतने बजे आना, प्रिंसिपल को इतने बजे आना, प्रार्थना का समय इतना टाइम पे। उसी प्रकार से हमारा देश बहुत बड़ा, तो देश को चलाने के लिए प्रत्येक आदमी अपनी भागीदारी नहीं ले सकते थे। प्रत्येक आदमी जाके उस अपने हिसाब से रूल नहीं फॉलो मतलब दे सकते थे कि हमारे हिसाब से होना चाहिए। तो हमारे जो हमारा देश आज़ाद हुआ, जब 15 अगस्त 1947 को, उसके पहले ही हमारे जो मतलब जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उस समय 1945 में, उसमें के आसपास से ही लगभग बहुत सारे, उससे पहले भी हमारे बहुत सारे थे, एम एन रॉय थे, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बहुत सारे जो व्यक्ति थे, उन्होंने संविधान सभा की मांग, संविधान का मांग किया। तो वो सब टॉपिक हम आगे और ज़्यादा डीपली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा जो संविधान किसे कहते हैं। तो कह रहा है किसी राज्य की शासन व्यवस्था के संचालन के लिए निर्मित मूलभूत नियमों का जो समूह है संविधान कहलाता है। कोई भी राज्य, जैसे हमारा एक बिहार राज्य है, तो देखिए यहाँ राज्य का जो अभिप्राय हमारा, ये बिहार से या यूपी स्टेट किसी स्टेट से नहीं है। यहाँ राज्य का जो मतलब क्या अभिप्राय है उसको मैं आप लोगों को आगे समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले संचालन, मतलब कोई भी चीज का संचालन के लिए निर्मित मूलभूत जो नियम है, मूलभूत मतलब बेसिक फंडामेंटल जो हमारा होता है कि मतलब क्या होना चाहिए। जैसे जिंदगी जीने के लिए हमें खाने की आवश्यकता है, हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है, हमें पानी की आवश्यकता है, उसी प्रकार से जो कोई भी चीज है, किसी चीज को चलाने के लिए बहुत सारे नियम कानून की आवश्यकता पड़ती है। अब इसमें एक हमारा पॉइंट है यहाँ पर कि राज्य क्या है। देखिए राज्य हम किसे कहते हैं, जिसके पास भूभाग हो, जिसके पास जनसंख्या हो, जिसके पास सरकार हो, जिसके पास संप्रभुता हो, उसे को हम राज्य बोलते हैं। अगर हम बोले कि ठीक है हमारा बिहार एक राज्य बोलते हैं, यहाँ ये राज्य कहने का अभिप्राय बल्कि एक स्टेट से नहीं है, बल्कि ये दूसरा अभिप्राय इसका बोलने का। देखिए हमारे बिहार के पास तो भूभाग है, हमारे बिहार के पास जनसंख्या भी, और हमारे बिहार के पास सरकार भी है। क्या हमारे बिहार के पास संप्रभुता है? नहीं है। क्यों? संप्रभुता का अर्थ होता है निर्णय नहीं सुनता। अगर मान लीजिए हमारा जो बिहार राज्य है वह नेपाल से सटा हुआ, अगर मान लीजिए नेपाल की सेना हम पे अटैक कर दी, तो क्या हमारे पास ये शक्ति है, हमारी निर्णय लेने की क्षमता हमारे पास है, ये हमारा अधिकार है कि हम उस पर जाके अटैक कर सके? नहीं। तो ये जो हमारा संप्रभुता है ये राज्य के पास नहीं होती है। ये समझ लीजिए कि उस समय हमारा एक जो देश है उसको मतलब उसको व्यक्त करने के लिए राज्य शब्द का प्रयोग किया गया। तो राज्य होने के लिए 4 कंडीशन अप्लाई होने चाहिए: भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। चलिए इस बात को तो हम समझ चुके हैं कि संविधान किसे कहते हैं। और जो राज्य शब्द इसमें आया था हमारा, वो राज्य का मतलब अर्थ यही था कि ये हमारा जो बिहार है, यूपी, दिल्ली, ये सब जो है उन लोगों के अभिप्राय राज्य से नहीं है, बल्कि ये जो हमारा राज्य कहने का तात्पर्य है कि एक जैसे हमारा भारत है ना, इसको हम एक राज्य बोल सकते हैं, एक हमारा जो देश है, क्योंकि उसके पास भूभाग भी है, जनसंख्या भी है, सरकार भी है, संप्रभुता है। क्योंकि अगर मान लीजिए भारत में अगर कोई बाय पाकिस्तान अटैक किया, तो पाकिस्तान जब अटैक आएगा, क्या हम उस पर हमला करने के लिए क्या हम अमेरिका से पूछना पड़ेगा? क्या हमें ये किसी देश से पूछना पड़ेगा? ये हमारे पास शक्ति है कि हम उसके निर्णय को हम खुद ले सकते हैं। उसके बाद अब देखिए संविधान के प्रकार होते हैं। अब संविधान के क्या प्रकार होते हैं बताते हैं। देखिए संविधान के सबसे पहले 2 प्रकार होते हैं। एक होता है हमारा दस्तावेज के आधार पर, दूसरा होता है राजनीति के आधार पर। अब दस्तावेज के आधार पर क्या होता है, देखिए बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें जो बहुत सारे कानून है उनको एक किताब के रूप में, एक नियमित ढंग के रूप में, एक किताब के रूप में, बहुत सारे जो देश हैं उनमें संविधान देश में भी है, लेकिन वही एक उनका अलग अलग सबका रूल अपना है, लेकिन एक जगह एकत्रित नहीं है। जैसे दस्तावेज के आधार पर, जो प्रकृति के आधार पर संविधान आते हैं, वो संविधान में आता है लिखित संविधान,
एक आता है अलिखित संविधान। लिखित संविधान का अर्थ यह है कि मतलब संविधान का जो लिखा हुआ है, और एक बुक, जैसे कोई भी हम बुक हमारे पास है, जैसे मान लीजिए लुसेंटी है कोई है, तो एक नियमित ढंग से लिखा हुआ है कि मतलब हाँ एंशिएंट हिस्ट्री शुरू हुआ, उसके फिर मिडिएवल है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री है, तो एक नियमित ढंग से लिखा हुआ है, एक सीरीज वाइज लिखा हुआ है। और अलिखित संविधान, तो संविधान ये भी है। और लिखित का अर्थ ये हुआ कि ये नियमित रूप से है, ये लिखित ढंग से एक किताब के रूप में एडजस्टेबल नहीं है। देखिए लिखित रूप से संविधान जो है वो अमेरिका का, अपने भारत देश का, ठीक। उसके बाद यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का था। तो सबसे पहला जो लिखित संविधान है वह हमारा अमेरिका का है, जो 1789 ईस्वी में इसको मतलब लाया गया, और इसमें केवल 7 ही अनुच्छेद है। टोटल 7 जो आर्टिकल है, सिर्फ जो अमेरिका का संविधान उसमें सिर्फ 7 आर्टिकल है। हम जानते हैं कि हमारा संविधान जो है उसमें टोटल 395 को आर्टिकल है, 395 अनुच्छेद है, ठीक। उसके बाद राजनीतिक प्रकृति के आधार पर, उसके लिए हमारा तो ये लिखित संविधान हो गया। और लिखित संविधान, और लिखित संविधान में आपको ब्रिटिश, कनाडा, इजराइल, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड का संविधान जो है वो लिखित संविधान है। आप लोग से पूछ सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से किस देश का संविधान लिखित संविधान है। ये आप 5 देश दिए हुए हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद आता है कि राजनीतिक प्रकृति के आधार पर, देखिए राजनीतिक प्रकृति हमारा था कि जो दस्तावेज था, दस्तावेज अगर एक जगह मतलब लिखा हुआ है, एक जगह जमा है, एक जगह इसी एक ही बुक में लिखा हुआ, तो उसे हम लिखित संविधान बोलते हैं। अलग अलग ढंग से लिखा हुआ, अलग अलग जगह हो, उसका सबका अपना अलग अलग राइट है, चाहे फंडामेंटल राइट हो तो वो अलग है, जो है डीपीएसपी हो उसका फिर अपना अलग है, हर एक चीज का अलग अलग प्रावधान था। तो लिखित संविधान जो हमारा है उसमें ब्रिटिश का, कनाडा, इजराइल, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड का संविधान था। अब आता है राजनीतिक प्रकृति के आधार पर, इसमें हमारा आता है कि राजनीति से, मान लीजिए पॉलिटिक्स होता है, तो पॉलिटिक्स में देखिएगा कि हमारे देश में एक सेंटर है, उसका फिर स्टेट लेवल का सरकार अलग है। सेंटर के पास अपनी अलग शक्तियां होती है, स्टेट के पास अलग शक्तियां होती है। लेकिन आप जो बोलिएगा कि हमारा जो भारत देश है क्या एकात्मक या संघीय संविधान में था, लेकिन ये हमारा जो भारत देश का जो रूल है, मतलब ये जो शासन की व्यवस्था है ना, वो नहीं एकात्मक संविधान में आती है, न ही हमारी संघीय संविधान में आती है, किसी और टाइप चाहता जो आपको मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। एकात्मक संविधान का मतलब ये हुआ, इसमें जो शासन का स्तर है सिर्फ एक ही होगा, यानी सेंटर। जैसे आप हमारे देश को ही ले लीजिए, जो भारत में अगर मान लीजिए इस दोनों श्रेणी में किसी अदर श्रेणी में आते हैं, अगर ले लीजिए भारत में केंद्र सरकार की अपनी अलग महत्ता, अपना उसका नियम कानून बनाने की अलग शक्तियां हैं। जैसे हम जब शेड्यूल अनुसूची हम 7 पढ़ेंगे, अनुसूची 7 में संघ सूची, समवर्ती सूची और राज सूची, ये तीनों दिए गए हैं कि राज्य के किन किन विषयों पर कानून राज्य को बनाना। जो संघ सूची है वो केंद्र सरकार बनाएगी, जो समवर्ती सूची है वो केंद्र और राज्य दोनों बनाएगी। अगर उस समवर्ती सूची में अगर कोई राज्य सरकार कोई कानून बनाई हुई है, अगर वो केंद्र सरकार बना दे तो वहां राज्य सरकार का जो कानून है वो रद्द हो जाएगा और केंद्र सरकार का जो कानून है वो लागू हो जाएगा। तो ये हमारा तो दिया हुआ था। तो यहाँ एकात्मक संविधान का मतलब हुआ कि शासन का सिर्फ एक ही स्तर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है, जबकि मतलब किसी का कोई घर है, उसमें कोई गार्जियन है, इसका मतलब शासन का वो एक ही स्तर है। अगर शासन का अगर 2 स्तर हो तो वो हो गया आपको संघीय संविधान जो होता है। तो उसमें देखिए ब्रिटिश और फ्रांस का जो संविधान है इसमें शासन का सिर्फ एक ही स्तर है, इसलिए हम यह एकात्मक संविधान हुआ। संघीय शासन का मतलब शासन के 2 स्तर होने चाहिए, एक सेंट्रल एक स्टेट। तो यहाँ पे अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है वो संविधान जो है वो संघीय संविधान है। तो इतनी बातों हमने जान लिया। चलिए आप अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ बोला, यहाँ लिखा हुआ है लार्जेस्ट, यहाँ स्मॉलेस्ट लिखा हुआ। अब इसका तात्पर्य क्या है तो मैं आपको बता, देखिए संविधान चाहे अमेरिका का हो या किसी भी देश का संविधान हो, चाहे भारत का हो या कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का हो, सऊदी अरब, किसी देश का संविधान हो, तो संविधान में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होते हैं कि अनुच्छेद और दूसरा होता है शब्द। कि मान लीजिए ठीक है हमारा भारत देश का संविधान है, तो हमारी संविधान बहुत मोटी संविधान है, उसमें कितने शब्द हैं या कितने अनुच्छेद हैं। तो हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें टोटल 395 अनुच्छेद है। तो आप ये कह सकते हैं कि मतलब बहुत सारे देश के संविधान है, बहुत सारे देश बोलते हैं कि हम लोकतांत्रिक देश हैं, हम एक डेमोक्रेटिक देश है। तो इसमें आपको बोला जाता है कि सबसे, मान लीजिए जितने सारे देश हैं उनमें सबसे ज्यादा जो अनुच्छेद की संख्या है वो किस देश में है। तो जो हमारा भारत देश है उसमें सबसे ज्यादा जो हमारे संविधान में उसमें अनुच्छेद है, हमारे संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद है। और यानी कि अनुच्छेद की दृष्टि से भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, और शब्दों की दृष्टि से भी भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान है, क्योंकि इसमें 1.5 लाख शब्द है। उसी प्रकार से और पूछा जाए कि विश्व का मतलब ऐसा किस देश का संविधान जिसमें सबसे कम अनुच्छेद है, तो वो हमारा हो गया अमेरिका का संविधान, जिसमें केवल 7 ही अनुच्छेद है, और ये 1789 ईस्वी में जो हमारा ये लागू हुआ था। उसके बाद है कि मान लीजिए जिस तरह से
शब्द की दृष्टि से भारत का संविधान सबसे बड़ा है क्योंकि उसमें 1.5 लाख शब्द है। उसी प्रकार से शब्द की दृष्टि से सबसे छोटा जो संविधान है में कम शब्द है वो किस देश के संविधान में, तो वो हमारा मोनाको है जिसमें 3814 शब्द है। उसके बाद है एक स्टार पॉइंट है कि नवीनतम संविधान जो है मतलब हाल ही फिलहाल में बना हुआ किस देश का संविधान है। आप जानते हैं कि जैसे नेपाल में जो मधेसी होते हैं, समझ लीजिए वो मधेसी के आंदोलन की वजह से ही जो बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करने के बाद नेपाल में संविधान का निर्माण हुआ, तो सबसे नवीनतम संविधान जो है ना वो नेपाल देश का जो 20 सितंबर 2015 को बना। तो इस प्रकार से हमने जान लिया कि संविधान का जो हमारा जानने का जो बेसिक पॉइंट था कि राज्य क्या होता है, राज्य के 4 जो रूल मतलब ये पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं कि अगर ये चारों चीज किसी के पास हो तो वह एक राज्य कहलाएगा। यहाँ राज्य का अभिप्राय किसी स्टेट से नहीं है बल्कि ये एक देश के मतलब समझ लीजिए कि ये देश के लिए यह यूज किया गया, मतलब यहाँ देश या राज्य के लिए, क्योंकि संप्रभुता सबके पास नहीं होती। हमारे बिहार के पास संप्रभुता नहीं है कि अगर कोई हम पे अटैक करे या कुछ करे तो हम उसके निर्णय ले सकते, हमारे केंद्र सरकार के पास है। उसके बाद संविधान के प्रकार एक दस्तावेज के आधार पे था जो हमारा डॉक्यूमेंट्स है उसके आधार पे था, और हमारा एक पॉलिटिकल में था। पॉलिटिकल में था कि मतलब किसी देश में एक ही शासन चलता है कि मतलब सेंटर पे एक सरकार रहे, उसके बाद वो सरकार पूरा जो देश में शासन चलाती है। दूसरा हमारा होता है कि संघीय, जिसको हम फेडरल जो फेडरल अथी होता है मतलब व्यवस्था होती है, उसमें आपका जो अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का संविधान है ये संघीय संविधान है, क्योंकि इसमें सेंटर और स्टेट मतलब केंद्र सरकार और राज्य मतलब यहाँ पे शासन के जो स्तर है, यहाँ शासन के जो स्तर है, यहाँ जो शासन का स्तर है वहां यहाँ पे एक होगा शासन का स्तर, और हमारा जो यहाँ शासन का स्तर है वहां शासन का स्तर यहाँ हमारा 2 होगा, एक सेंट्रल लेवल पर एक स्टेट लेवल पर। उसके बाद है कि विश्व में जो हमारा देश है भारत, उसमें जो हमारा जो भारत देश का जो संविधान है उसमें टोटल 395 अनुच्छेद है जो विश्व का सबसे अधिक मतलब अनुच्छेद है। और शब्दों की दृष्टि से भी हमारा जो भारत देश का संविधान है, हमारा जो भारतीय संविधान है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें 1.5 लाख शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। और उसी अगर छोटा अगर देखा जाए तो अमेरिका का संविधान इसमें केवल 7 ही अनुच्छेद है, और शब्द की दृष्टि से मोनाको है जो 3814 शब्द इसमें। ये हमारा बेसिक पॉइंट हो गया। अब इसके बाद हम आगे जानेंगे कि संविधान जो निर्माण हुआ, हमारा भारत देश का जो संविधान निर्माण हुआ उसमें आगे क्या क्या प्रावधान हुए। आगे हम ये जानेंगे कि कैसे कैसे मतलब जो बहुत सारे मतलब व्यापार करने के लिए कंपनियां, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए आई हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे हमारे जो शासन किया और लगभग 200 वर्षों तक राज किया। उसके बाद बोला जाता है कि जो बहुत सारे अंग्रेज जो एक्ट सब पारित किए उसमें लगभग भारत शासन अधिनियम जो हमारा 1935 था उसमें से 28 अनुच्छेद मिनिमम जो हमारे संविधान में जो कॉपी किए गए हैं। तो ये सब जानेंगे। अगला जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें इसकी जो ये बेसिक पॉइंट था इससे मतलब थोड़ा जो डिफिकल्ट लेवल में होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा, और आप लोग और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैं चलिए आगे पार्ट में आपको बहुत सारे बताता हूँ।